डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, मरियम नवाज, बुशरा बीबी, आसिफा भुट्टो पाकिस्तान की बेटियां। आपने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में बहुत कुछ सुन लिया होगा। उनके बारे में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, मीडिया में काफ़ी ज़्यादा बात हो चुकी हुई है और काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स बन चुके हैं, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। और उसके बारे में डिफरेंट किस्म के वर्जन मौजूद हैं, कुछ उनके बारे में मौजूद हैं, कुछ उनके अपने जो एक्ट्स आए थे उसके बारे में मौजूद हैं और सारी हकीकत आपके सामने है, इसलिए मैं आपका टाइम इस पर बारे में ज़ाया नहीं करूँगा। मेरा आज आपके सामने कहने का मकसद है कि हमारा पाकिस्तान जिस मकाम में पहुँच गया हुआ है, हम अक्सर हमने ये नारा नया नया सुना होता है कि दो नहीं एक पाकिस्तान। वो दो एक पाकिस्तान तो नहीं बना, जिसमें पहले पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पाकिस्तान थे, वो पाकिस्तान डबल ट्रिपल होकर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तब्दील हो चुका हुआ है। और यही वजह है कि आप पूरी मुस्लिम दुनिया के ऊपर एक नज़र उठाकर देखें तो आपको सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि आज हम किस मकाम में पहुँच गए हुए हैं। मैं बार बार इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा होता हूँ कि हमने अगर इस बात को ना जाना तो अगले हज़ारों साल बाद भी जितने भी हम करते हैं या आगे जो टाइम गुजरेगा, हमारा नामो निशान भी नहीं होगा। और हम इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ के ऊपर काबू पा सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें जो सही हकीकत को जानना पड़ेगा। वो हकीकत नहीं जो हमें गलत पढ़ाई गई है, वो हकीकत नहीं जो हमें माशरती इल्म में पढ़ाई गई है, वो तारीख नहीं जो हमें झूठी तारीख पढ़ाई गई है। जब तक हम सही तारीख को नहीं जानेंगे, खुद जानने की कोशिश नहीं करेंगे और अपने चेहरे को उसी तरह जिस तरह हमारा चेहरा है उसको शीशे में नहीं देखेंगे, हम एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो केस है, वो उनके लिए जो उनकी जो बहन है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, अक्सर इनके बारे में बात कर रही होती है, अमेरिका के बारे में बात कर रही होती हैं। जितने पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म आए हैं, नवाज शरीफ से लेकर शहबाज शरीफ, इमरान खान, पाकिस्तान का जो जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के जनरल अक्सर बात करते हैं हमारी बेटी वहाँ पे कैद है, ये है वो है, अक्सर इस बारे में बातें हो रही होती हैं। और पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं जितने भी उलमा कराम हैं, उनको बाकी सारी चीज़ें छोड़ के इस बारे में कोई बात नहीं हो रही होती। हर बंदा अपने अपने डेढ़ की मस्जिद बना के अपना अपना सौदा बेच रहा है, लेकिन इस बारे में उनकी कोई गैरत नहीं जाग रही। वैसे ये वही उलमा कराम हैं जो मोहम्मद बिन कासिम की बात कर रहे होते हैं कि एक बेटी की आवाज़ राजा दहर में एक जो है था उस वक्त जो है था, उसने एक लड़की को, उनकी मुसलमान लड़की को कैद किया हुआ, तो उसने आवाज़ दी तो इस तरह मोहम्मद बिन कासिम आया तो उसने ये कर दिया वो कर दिया। हालांकि उस वक्त ना कोई कम्युनिकेशन थी ना कोई चक्कर था, सब झूठे किस्से कहानियाँ। अगर उन किस्से कहानी को मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल, अगर वैसे सब कुछ झूठ है, उसके वो साबित भी हो चुका हुआ है कि उसमें सब झूठ है, कोई ऐसा बात नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर उस चीज़ को मान भी लिया जाए तो वो वाली जो स्पिरिट है वो चीज़ें कहाँ हैं। और इसे पता का लोग क्या कहेंगे, इस्लाम की सही शक्ल नहीं है, अगर इस्लाम पर सही तरह अमल करें पूरी दुनिया में छा जाए। फिर कौन से इस्लाम पे अमल करना चाहते हैं, पहले आप ये तो फैसला कर लें कौन सा इस्लाम है जिसके ऊपर आप अमल करना चाहते हैं। हर बंदे का अपना इस्लाम है, हर मौलवी का, हर मसले का अपना अपना इस्लाम है, वो अपने अपने इस्लाम को लेकर बैठा हुआ है, वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ये आप देख सकते हैं, देवबंदियों का अपना इस्लाम है, जो बरेलवी है उनका अपना इस्लाम है, जो वहाबीज़म है उसका अपना इस्लाम है। उसके बाद शिया जो है वो सुन्नी को काफर कही जाते हैं, सुन्नी जो शिया को काफर कही जाते हैं, उनके आपस में कलमे नहीं मिलते। यानी इस तरह की मैं लंबी लिस्ट आपके सामने बयान करना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद वीडियो को लंबा करना नहीं होता, मेरा मकसद आपके सामने कि ये आपके सामने सब कुछ आ चुका हुआ है। जिस तरह जो डॉक्टर कहते हैं फौजिया सिद्दीकी, उनका अपनी बहन के बारे में बात कर रही थी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में अक्सर उसके बारे में आपको पता ही है, वो अमेरिकन कैद के अंदर है। बहुत ज़्यादा कोशिशें हो चुकी हैं लेकिन अभी तक उसके में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। तो उसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का अपना ही बहुत कसूर आया था, उसने कभी रेडिकलाइज किया, मजहब को इस्तेमाल किया। जब आप देखें मजहब आपका पर्सनल मैटर होता है, आप अगर अपने मजहब के साथ जिस तरह आप जुनूनी तौर पे हरकतें कर रहे होते हैं, आप चाहते हैं कि उसी को उसी तरह रिस्पेक्ट करें बाकी कौमें, ऐसे कभी नहीं होता। और दूसरी बात ये होती है, मैं बारहा ये कह चुका हूं कि ताकत का और कारोबारी बंदे का कोई मतलब नहीं होता। ताकत का ये मतलब होता है वो यही होता है कि अपने को ताकत में रखो, अपने आप को इक़्तिदार के अंदर रखो। और जो कारोबारी बंदा होता है, जो भी इंसान जो होता है, उनका जो मदद जो होता है सिर्फ और सिर्फ मुनाफा होता है, उनको बाकी चीज़ें कोई गर्त नहीं होता। और यही चीज़ें जब तक हम नहीं जानेंगे हम एक इंच आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के चक्कर में आप चेक कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर रेमंड डेविस का केस पेश आया था, उस वक्त ही मियां साहब की हुकूमत आई थी। आप देख सकते हैं किस तरह रेमंड डेविस को उस वक्त का जो ISI का जो कहते हैं जो हेड आए थे, उन्होंने जो पाशा साहब आए थे उन्होंने बचाया था। वो अदालत में बैठ के सारे अहकामात दे रहे थे, उसने पाकिस्तानियों को कत्ल भी किया। कत्ल करने के बाद अमेरिका जो है था अपने बंदे को यहाँ से ले गया, हालांकि वो कातिल आया था देखा जाए तो। और इस केस के अंदर भी आप देख सकते हैं, हालांकि इसका अपना कसूर था, इसको वहां पे जेल में कितनी जो सजा जो मिली हुई है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को, उस चक्कर के अंदर कितनी कोशिशें हो चुकी हैं। ये चीज़ क्या जाहिर करती है कि कोई भी आप जो बड़ी बातें कर लें, जब तक आपके पल्ले कुछ नहीं ना होगा दुनिया में आपकी बात कहीं नहीं सुनी जाएगी। इसको छोटी सी आसान अल्फाज में आप ये समझ सकते हैं, अपने घर में चेक कर लें, अपने घरों में अगर थोड़ा नजर उधर आए ना तो मेरी बातें आपको आसानी समझ आ जाएंगी। मेरी कोशिश यही होती है कि आपके सामने हर बात को सादगी से आसानी से आपके सामने रख दूं। मेरा मकसद यहाँ पे किसी के दिलजारी करना नहीं होता, मेरा अपना दिल कुर्रा होता है। मेरा मकसद होता है कि हम किस मुकाम पे गिर चुके हुए हैं, जिस तरह हमने अपने वालिदैन को सुना, उनके वालिदैन को सुना, आज हम भी इस मुकाम पे आ गए हैं, इसलिए मुझे बातें आपके सामने रखनी पड़ती होती हैं। तो मेरा मकसद ये बात होती है कि आपके सामने सारा ब्रेकडाउन हो जाए। जिस तरह रेमंड डेविस को
ले गया तो यहाँ पे, तो आफिया सिद्दीकी के बारे में कितनी बातें हुई, उन्हें कोई बात को जानना, कोई ऐसी बात नहीं थी, वो किसी बात को जानने को तैयार नहीं होती। आप जो मर्जी बड़ी बड़ी बातें कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें, आपके सामने सब कुछ है, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा जब तक आपके पल्ले कुछ नहीं होगा, जब तक आप उस मुकाम पे नहीं लेके आएंगे। उसी तरह एक तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है, अब मरियम नवाज साहब को चेक कर लें कि अब नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म में आते, 3 दफ़ा बता वज़ीर आज़म रह चुका हुआ है, अब अपने भाई का बनाया उसने वज़ीर आज़म दोबारा फिर, और अपनी बेटी को उसने वज़ीर बना दिया हुआ। एक तो ये बेटी भी है भाई, जहाँ उसके कोई अहलियत है ना, कोई चक्कर है, वहाँ पैदा हो गई हुई है। एक ये भी हमारे एक डायनेस्टी किस्म के पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर है। फिर हम बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी होती है, ये एक तो ये बेटी भी चेक कर सकते हैं। कब देखा जाए तो एक ही मुल्क है जहाँ पे एक बेटी जो है, जो हमारी पाकिस्तान की बेटी जो हम कहते हैं, वहाँ लंबी कैद जो है वो काट रही है 7 किस्म की, वो बेटी भी है। एक ये बेटी है कि बाप ने अपने अपने बाप का फैसला करते हुए, ऐसे पॉलिटिशियन नहीं, ऐसे सियासतदान नहीं, ऐसा बाप का फैसला करते हुए बाप को सामने रखते हुए बेटी को वज़ीर आला बना दिया। वो इस वक्त हर जगह जाके ऐसे खेल खोल रही है, कहीं कभी कहीं पहुंची होती है, जैसे वो नया नई बच्ची नहीं होती आपकी, वो लाड़ प्यार में होती है, तो वो अपने अपने सारे लाड़ प्यार पूरे कर रही है। एक तरफ वो बेटी भी भाई है, एक तरफ इमरान खान साहब की बीवी हैं जो है बुशरा बीवी भी हैं, वो भी आप कहते हैं मदद के नाम के जो पीरी फकीरी का चक्कर हुआ। देखिए मेरी कोशिश होती है अगर सच बयान किया जाए, जो गलत है वो बात गलत है। इमरान खान की मेरी पूरी पहले हमायत रही है, पहले मुझे खिलाफ बातें भी की हैं, अभी मेरी इमरान खान के लिए हमायत है, लेकिन जो बात गलत है आपको बस सुननी पड़ेगी। बुशरा बीबी में आप देख सकते हैं किस तरह मजहब का जिस तरह इस्तेमाल किया, जो कुछ वहाँ पे जो उनके बारे में जो सामने आया, जो गिफ्ट वगैरह उन्होंने लिए, सब कुछ किया, वो भी इस्लाम का साथ इस्तेमाल हुआ। देखा जाए तो वो एक पीर फकीर नहीं बनी होती, हालांकि औरत का पीर फकीर नहीं बनने से क्या ताल्लुक है, कौन सा इस्लाम इस बात की देता है, कोई देता है? अगर आप खुद ही अपने दिल पे आदत बात करें। लेकिन देखें सब कुछ चल रहा है, पाकिस्तान वो बाहर दुनिया का मुल्क है जहाँ पे आपका हर सौदा बिक जाएगा, बस उस सौदे का साथ थोड़ा मजहबी रंग होना चाहिए। आपकी मर्जी का जो बड़ी झूठ बोल दो, लेकिन मजहबी रंग डालो और जो मर्जी बेच लो वहाँ पे। तो एक तरफ हमारी ये बेटी भी है, माँ भी है, बहन भी है, जो बुशरा बीबी साहब हैं वो भी आपके सामने सारा कुछ है, ये भी है। उसके बाद आगे आ जाए तो आसरा भुट्टो साहब हैं, जो जरदारी साहब की बेटी हैं और बेनज़ीर भुट्टो साहब की बेटी हैं। एक तो वो भी चेक कर सकते हैं, बाहर के मुल्क में पढ़ पुढ़ के आके एजुकेशन करके यहाँ पे वही एक किस्म का कैमोफ्लेज करके वो लिबास पहन के एक बहरूपिया साहब बन के आके पाकिस्तानी को लेक्चर दे जाओ आके, उन्हें देखो ये हम आपके मसीहा बन के आगे, मतलब हम आपको आज़ादी दिलवाएंगे। एक ये चक्कर भी आपके सामने आ गया हुआ है, और इसी वजह से आज हम इस मुकाम में पहुंच गए हुए हैं कि हर बंदा वहां पे आकर, जिन मुल्कों में मैं बार बार पहले भी कहा था कि जिन मुल्कों में आप तलीम हासिल करते हैं, जिन मगरबी ममालिक के अंदर आप सब कुछ वहाँ हैं, आपकी सारी जदादें वहाँ पे हैं, आप उन्हीं को जाकर गालियाँ निकालेंगे, उन्हीं की चीज़ें इस्तेमाल करके आप सब चीज़ों का फतह हासिल कर लेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। और इसी वजह से आज हम मुकाम में पहुंचे हुए हैं। यही पाकिस्तान का अलमिया है। पाकिस्तान में 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान की बात बड़ी दूर की है, मुझे नारे यहाँ 2 नहीं, एक पाकिस्तान। और पाकिस्तान की बेटियां भी चेक कर सकते हैं, जिसका जो दाल लग रहा है अपनी बेटी के लिए हमारा कुछ और हालात है, दूसरे की बेटी के लिए हम कुछ और तरह सोच रहे होते हैं। ये दुनिया का यूनिवर्सल लॉ है। दुनिया हमारे अक्सर जो लोग जो होते हैं ज़्यादातर, अब ये नहीं सर पाकिस्तानी इस तरह के हैं, ये बात पाकिस्तानी की नहीं, ये और हाल है, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी हूँ, हम जिस मकाम में पहुंचे हुए हैं हमारे पास भी वैल्यू है, तो मैं पाकिस्तान की बात ही करनी है मैंने। तो उस लिहाज से तो हम जिस मुकाम में पहुंचे हुए हैं, हमने तो एक अजीब ही किस्म की खिचड़ी बना दी हुई है मदद के नाम के ऊपर, इस्लाम के नाम के ऊपर। इसी वजह से ये सब कुछ आपके सामने आ चुका हुआ कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आफिया सिद्दीकी की बार बार बात कर रहा हूँ कि आफिया सिद्दीकी का एक टेस्ट केस है हमारे सामने। वो टेस्ट केस ही बताता है कि हमारी अपनी ऐसे कौम, हमारी क्या हैसियत है दुनिया के आगे और क्या हमारा मकाम है। वही मुल्क है जिनसे हम कर्जे ले रहे होते हैं जाके, फ्रांस हो जिसके बारे में हम एहतजाज भी कर रहे होते हैं, कार्टून छापे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उन्हीं से जाकर बाद में कर्जे मांग रहे होते हैं। अब यही मैं क्या कहूँ, मैं इसी को जानने की कोशिश करें। उसके आगे भी आप क्या कर सकते हैं, IMF से कर्जे ले रहे होते हैं और सब कुछ करते हैं, मुल्क चल रहा होता है। जिस तरह इलोन मस्क है ना, इलोन मस्क की जो इनकम है, जो इस वक्त जो उसकी नेट वर्थ है, वो 400 बिलियन को क्रॉस कर गई है, जो पाकिस्तान की सारे पाकिस्तान की इनकम से ज्यादा है। यानी आपने उनको जाकर कम्पीट करना है। ये चीजें मेरे आपके सामने बयान करने का मकसद ये था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की इज्जत हो, तो आपको अगले की बेटी की भी इज्जत करनी पड़ेगी, और यही मसला है। आप अपनी गली में चेक कर सकते हैं, आप हमारा अपनी बेटियों के लिए हम कहते हैं ऑनर किलिंग में आ जाते हैं, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तुम्हारी जरूरत कैसी हुई, तुमने मेरी माँ बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा, और दूसरे की बेटी को हम गली में अपनी आंखों से बाद नंगा कर देंगे। जो गंद वो बोलने के साथ, जो उसके अलावा जो किस्से पेश आ रहे होते हैं, तो छोटी लड़कियों के साथ जो रेप के किस्से पेश आ रहे होते हैं, छोटी बच्चों के साथ जो ज्यादती है, पाकिस्तान छोटे बच्चों के साथ ज्यादती में दुनिया में ऑलमोस्ट नंबर 1 पे आ चुका हुआ है। ये कोई डकीचों बात नहीं है। तो ये सारे मामला आपके सामने, और यही इसी में सारी चीजों का आपके सामने यही बीमारी है, और इसी के अंदर इलाज है। यानी ये कोई ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें आपके सामने बताऊं ये फार्मूला ऐसा लगेगा, ऐसा फार्मूला लगेगा, फिर पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। नहीं, ये इसी में सारी सिंपल से ये सिम्टम्स हैं, और इसी के अंदर आपकी क्योर है, यानी इसी में आपका इलाज है। और यही वजह आपके सामने आ चुकी हुई है कि हमने एक तरफ चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की ये सारे सियासत के अंदर हैं, इनकी अपनी औलादें चेक कर सकते हैं, अपने हालात चेक कर सकते हैं, और आफिया सिद्दीकी को चेक कर सकते हैं आप।
बाकी बेटी को चेक कर सकते हैं। किसी को साथ ऐसे बयानबाजी है, जिस तरह मैंने पहले कहा था आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया जो पेश आया, वो भी आपके सामने है सारा। और यही वजह जिसको आज मकाम में पहुंच गए हुए हैं, हमारे के सारे की सारी एनर्जीज, सारी कौम को हमने गलत हिस्ट्री पर आकर सिर्फ एक ही 2-3 बातों में जोड़ दिया। और वो पहले चलो है थी, मान लेते हैं जहालत का थोड़ा दौड़ मान लेते हैं, लेकिन अब तो उसको इस मुकाम पे ले गए सोशल मीडिया की वजह से, जिसकी वजह से आने वाली नस्लें तबाह कर दी हमने। बचपन से हमारे जेहन में डाल दिएगा कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो बुतों की पूजा करते हैं, काफर है। बार बार इसलिए कह रहा हूँ भाई, ये बातें रिपीट कर रहा हूँ ताकि शायद किसी तरीके से जेहन में ये बात पड़ जाए और हम इस फतूर से और इस कैंसर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाए। जैसे वो जो इंडिया हमारा दुश्मन है, जैसे मैंने पहले कहा, वो और बाद में कहते हैं वही वो, और चाइना हमारा दोस्त है, हमारी दोस्ती हमारे से ऊपर है। हालांकि क्या कि यूदों ने सारा हमारे कभी दोस्ती हो सकते हैं। एक तरह ये कह रहे होते हैं भाई, वो तो ना किसी अल्लाह को मानते हैं चाइनीज, ना किसी रसूल को मानते हैं, मैं बार बार कह रहा होता हूँ। और हमारे वही जो मुनाफिक किस्म के उलमा कराम है, लंबी लिस्ट है उनकी, मैं बार बार उनके नाम लेना नहीं चाहता। कहते हैं आपको पहले पता ही है, सारे अपना कहते हैं यूरोप, अमेरिका, कनाडा, यूके, इन मुल्कों में जा रहे होते हैं, वहीं अपना इलाज करा रहते हैं, वहीं अपना सारा बच्चों को सेट किया हुआ है, सारे कारोबार सेट किए हुए हैं वहाँ तबलीग के नाम के ऊपर। और मैं अक्सर कह चुका पाकिस्तान में ये तबलीग की कोई जरूरत नहीं है कि इन चीज़ों में। अगर आप तबलीग का बहुत शौक है, चाइना क्यों नहीं जाते? चाइना की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, इतनी बड़ी आबादी है। पूरे यूरोप, अमेरिका, कनाडा सबको मिला लो ना, सारा यूरोप मिला लो, उससे बड़ी आबादी है भाई ना। आपको इतनी बड़ी आबादी पड़ी है, उनको जाके तबलीग करो, उनको बताओ जी हमारे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, अल्लाह के बारे में बताओ। इतनी बड़ी आबादी हो तो किसी को नहीं ना मानते, आपका तो काम ही खत्म नहीं होगा और आपको दुनिया आखिरत भी ठीक हो जाएगी। वहां क्यों नहीं जाते? और इससे यही सबसे बड़ी वजह, अपनी बेटी के लिए कोई और चक्कर होगा, आफिया सिद्दीकी के लिए कोई मौलवी क्यों नहीं आवाज उठा रहा आफिया सिद्दीकी के लिए? और अगर इस्लाम की बात करनी है तो मरियम नवाज साहबा की तो जायज ही नहीं है, जो आपको डॉक्टर जाकिर नाइक ने को आपने गेस्ट का स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया हुआ था, उसने फतवा नहीं दिया कि औरत की कुर्बानी जायज नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान बड़ी देर पहले ही ये फतवा दे चुका है। आप किसी मौलवी से पूछ लें, आप जाके वो आपको यही बात ही करेगा। लेकिन उसकी कुर्बानी में सारे रह रहे हैं, वो क्या वजह? सब पैसे की बात है, डंडे की बात है, मुनाफिकत की बात है, और क्या बात है। मैं इसके बारे में बहुत सात अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। मैं आपके सामने ये सारा, मेरा मकसद आपके सामने होता है कि ये बयान कर दूंगी, आप ये सारी चीज़ें आपके सामने कि हमारी ये मजहब ने, मजहबी इंतखाब संधि ने मजहबी निशाई कौम बना दिया कौम को। इसी वजह से आज मुकाम पे पहुंच गए हुए हैं, और इसी वजह से हम इस जहर आलूद माशरे में आगे हुए हैं, और ज़रा माशरा जहर आलूद हो चुका है। यहाँ आम बंदे का सांस लेना मुश्किल हो चुका है, बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। इसलिए भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटियों की, अगर आप सबकी बहन बेटियों की इज्जत नहीं करेंगे, आपकी इज्जत नहीं होगी, और आपकी सारी बहन और आपकी सब बहन बेटियों, जिसमें आफिया सिद्दीकी भी शामिल है, मरियम नवाज शामिल है, बुशरा बीबी शामिल है, और आशा भुट्टो भी शामिल है, बाकी सारी हमारी बहन बेटियां माएँ शामिल है, उनकी इज्जत तभी होगी जब ऐसे कौम की इज्जत होगी। जब तक हम अपनी कौम की इज्जत को बहाल नहीं करेंगे, उसकी इज्जत नफ्स में इजाफा नहीं करेंगे, जिसे आप कहते हैं सेल्फ स्टीम कहते हैं, इंटेग्रिटी कहते हैं, इन चीज़ों को ऊपर नहीं लेके आएंगे, उनको अपलिफ्ट नहीं करेंगे, हमारी दुनिया में कहीं इज्जत नहीं होगी। वो अपलिफ्ट कैसे करेंगे? नारे लगा के नहीं, बातें करके नहीं, दूसरों में मजहब के तौर पर ठोंस के, ऐसी बात नहीं होगी। पहले अपने नेशनल कैरेक्टर को उस मुकाम पर लेके आना पड़ेगा। कानून की पुरानी होगी, लोगों को रोजगार होगा, लोगों के पेट में रोटी जाएगी, लोगों को एक मौके मिलेंगे, आजादी मिलेगी, लोगों की सेल्फ स्टीम, इसी सेल्फ स्टीम इस तरह इजाफा होता है। जब के पल्ले कुछ होता है ना, जेब में पैसे होते हैं, पेट में रोटी होती है ना, फिर इंसान सही जगह से बात कर सकता है। जब ये चीजें पूरी नहीं हो रही होती है ना, फिर सेल्फ स्टीम का कोई चीज नहीं होती, और जो मर्जी बातें बोते कर लेती। मेरा मकसद है हमें अपनी कौम को सही डायरेक्शन में डालना होगा, नफरत से बाहर निकालना होगा, और उनको रोजगार फराम करना होगा, मौके फराम करने होंगे, जिस तरह चाइना ने किया। चाइना 20-25 साल में इनकलाब बर्पा कर दिया, 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल के मिडिल क्लास में ले आए हैं। वो कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उनको मौके दिए हैं, हालांकि ना वो मजहब का मानते हैं, ना वो जमहूरियत है, कोई चक्कर है। इसके ऊपर मैंने मुकम्मल वीडियो जो है ऐसा कैसे हुआ है इंडिया के ऊपर, आप जाकर मैं यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं, आपको सब कुछ जानने का मौका मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं आफिया सिद्दीकी आज़ाद हो और बाकी बहन बेटी की इज्जत हो, सबसे पहले आपको अपने नेशनल कैरेक्टर के ऊपर लेकर आना पड़ेगा, और ये जानना पड़ेगा वो कौमें क्यों इस मुकाम में पहुंची होती हैं जिनमें हम डकियां लाकर जा रहे होते हैं। क्योंकि वहां पे आप हर मजहब को आजादी है, कोई किसी पर जन्नत दो जगह सर्टिफिकेट नहीं जारी कर रहा होता, कोई ये नहीं, वहां ये नहीं मसले मसाइल नहीं, बहुत ज्यादा मसले मसाइल है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक्स हैं वहां। हर अगर दूसरे की बेटी की वो इज्जत है, अपनी बेटी की वो इज्जत है, बाकी आपके पर्सनल मामला है जो भी हैं। यहाँ वहां पे ऐसा नहीं होता कि दूसरे की बेटी के ऊपर जो मर्जी करिए, अपनी बेटी की बारी आई तो मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरी जरूरत किस तरह हुई है, ये चीज़ वहाँ पे नहीं है। इसी चीज़ को सामना करना पड़ेगा। हमारी तो ख्वाहिश ये कि हमारी सारी बहन बेटियां, जिसमें आफिया सिद्दीकी भी शामिल हैं, इन सब के साथ इंसाफ होना चाहिए, और इंसाफ इसी तरह में होगा जब आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से इंसाफ करना शुरू करेंगे, और ये काम ऊपर शुरू होगा। आम इंसान की क्या अहमियत होती है मेरे जैसे बंदों की। आज मैं बात कर रहा हूँ, आज से 100 साल बाद, 50 साल बाद कोई और बंदा बात कर रहा होगा, मुझे बातें चल रही होंगी। ऊपर वाले बंदों को मैं बार बार कह रहा होता हूँ, भाई आपने भी यहाँ रहना, अगर आपने रहना है तो आपकी आने वाली नस्लें भी यहाँ रहेंगी। आप चाहती हैं वो चाहते हैं कि अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, इज्जत नफ्स वाली, तो आपको सीधे सोचना पड़ेगा, सही बंदों को लेके आना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया में हमारा नामो निशान भी नहीं होगा। जिस तरह कई कौमें दुनिया में आ चुकी हैं, आज उनका नामो निशान भी नहीं है। इसलिए बार बार कहता हूँ, एक ही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में,
इनोवेशन में, रिसर्च में, एजुकेशन में, एआई में और बाकी टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं उनमें आगे आना पड़ेगा और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरे रजा क्या है। एंड में मेरी कोई ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी उसे मदद चाहता मैं। थैंक यू वेरी मच।